एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये हम सुबह सुबह उठ गए थे क्योंकि हम जा रहे थे हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए। तो देख लो, सब के सब उबासी लेते हुए परेशान होते हुए उठ रहे थे। अब भूमि को यहाँ दिखती है काफ़ी सारी बियर की कैंस, तो यही देखो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होकर मुझे बता रही है। तो हम निकल गए थे हर की पौड़ी के लिए अपने होटल से बाहर और ढूंढ रहे थे एक ई रिक्शा। और दक्षु ने तो अपने नानू को पकड़ रखा था सवारी के लिए, जहाँ जहाँ जा रहा था उनकी गोद में चढ़ रहा था ताकि चलना ना पड़े। इतना चंट बच्चा है ये। ई रिक्शा लेके हम चल पड़े थे हर की पौड़ी की तरफ। मजा आएगा। भूमि की ब्यूटी दीदी इतना पेड़ है, देखा ही नहीं। मुझे तो भाई बहुत नींद आ रही थी। मैं तो वैसे भी एक नंबर की सोतड़ू इंसान हूँ, मुझे कभी भी सुला लो, कहीं भी सुला लो। सबसे लेट मैं ही उठी थी सुबह भी जाने के लिए। दक्षु बहुत ज़्यादा खुश था, वो नदी देखा था, कहता हम तो नहाने जाएंगे नदी में। मतलब उसको घूमने में बहुत मज़ा आता है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हमें 5:30 बजे पहुंच गए थे, तो बिल्कुल खाली था। और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये मैंने ले लिया था शौक में रील बनाने के लिए। आज तो भाई हद भीड़ थी। एक कारण ये भी हो सकता है कि वीकेंड था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग भी संडे को सुबह ही पहुँचे थे, तो ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है, उससे पहले का ही है। जबकि अब हर की पौड़ी तो हम पहुंच गए थे यहाँ किनारे पे। अब देख रहे थे कि स्नान करने के लिए कहाँ जगह खाली मिल रही है, तो काफ़ी हम आगे तक आए थे क्योंकि हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। उस बीच में मैंने ख़रीद ली प्लास्टिक की पॉलीथीन ताकि गीले कपड़े रख सकें, और फिर मम्मी ने ख़रीदा वहाँ पे वही प्लास्टिक का ही था ताकि वहाँ बिछा के बैठ सके और कपड़े रख सके। वहाँ बेच रहे थे लोग 10-10, 20-20 रुपये में, तो उनसे ही लिया था। और ये दक्षु तैयार है एकदम नदी में जाने को। उससे पहले इसको मैं नॉर्मल कर रही थी ताकि इसको थोड़ा पानी का एहसास हो जाए कि हाँ कितना ठंडा है। और ये इतना बदमाश बच्चा है ना, पानी देख के पहले तो भाग रहा था कि मैं जाऊंगा। फिर जैसे ही इसको इसकी नानी ने पकड़ा डुबकी लगाने के लिए, जो ये वहाँ से भागा है रोते हुए भाई साहब। जब हम पिछली बार आए थे तो हम डुबकी नहीं लगा पाए थे। इस बार हमने दोनों ने साथ में डुबकी लगाई। और जो मैंने वो टोकरी खरीदी थी छोटी सी फूलों की और दिए की, हमने उसको जला के उसको भी बहाया साथ में। कहते हैं ना शादीशुदा कपल को साथ में डुबकी लेनी चाहिए, तो मैं और मोहित हम दोनों ने साथ में ली। मैं तो पहले भी ले ली थी, पर मैंने इनके लिए 2-3 बचा ली थी। नहा धो के दक्षु रोने लग गया क्योंकि इसको जैसे ही टीका लगवा दिया था, और इसको टीका लगवाना बिल्कुल नहीं पसंद। इसको पता नहीं कैसे अजीब सा फील होता है उस टाइम पर, ये रोता है। नहा धो के हम लोग चेंज करके निकल गए आगे घूमने के लिए। पहले सोचा नाश्ता करेंगे, तो पापा ने कहा उस तरफ जाते हैं, उधर ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे नाश्ते के। तो हम अपना ब्रिज पे से उधर जा रहे थे, और जब बात हो रही थी नाश्ते की तो कोई कुछ नहीं बोला। और जब हम उस तरफ चले गए नदी के, तो सब एक साथ कह रहे हैं हमने तो अभी खाना ही नहीं है। कट्टू जब हम यहाँ से बाहर निकले 2 मिनट बाद ही सबको हाँ कचौड़ी तो खा ही लेंगे वाला सीन था। फिर हम जा रहे थे अपना ऐसे ही, तो यहाँ ब्रिज के ऊपर भी ना काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टॉल्स हैं। कुछ लोग तो रुद्राक्ष लेके बैठे हुए थे कि हमारे पास असली रुद्राक्ष है। अब पता नहीं असली है नकली, भाई हमने तो ख़रीदा नहीं, हमें इसकी नॉलेज भी नहीं है। पर ये है कि यहाँ स्टॉल्स बहुत सारी है। ये पौधे का मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। ये सूखा हुआ था, पानी में डाल के ऐसे मतलब ग्रीन सा हो जा रहा था। किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। ये जो दुकान थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया। मतलब यहाँ हर कुछ शेल से बना होता। और दक्षु की नज़र पड़ी बंदूक पे, और वो ना खरीदे हो नहीं सकता, तो खरीदवाई नानी से उसने अपनी। और यहाँ परेशान करता है कि खोलो मुझे गोली चलानी है, और तब से लेके आज तक वो सब पे गोली चला रहा है इस गन से। हम लोग ऑर्डर करके बैठे हुए थे, दक्षु महाराज अपना खेलने में लगे हुए थे। इस बीच में हमारा ऑर्डर भी आ गया था। मैंने और मोहित ने पराठा ऑर्डर किया था। पराठे की आप लोग शक्ल देखो, समझ नहीं आता पराठा है या नान है, बट ठीक है जो भी है। बाकियों ने ऑर्डर की थी कचौड़ियाँ। तो वो लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे बहुत ही ईमानदारी से। किसी ने हमारे खाने को छुआ भी नहीं, हम अपना खाने में लग गए। जिसकी जैसी कचौड़ी आती गई उन्होंने खाना शुरू किया। दक्षु को मैंने अपने साथ ही खिला लिया। खा पी के हम चल पड़े थे कहाँ, सप्तऋषि आश्रम की तरफ। ये वहीं का नज़ारा है। मैं सोचा पहले आपको मैं ये दिखा दूँ। ये व्यू इतना सुंदर है ना यहाँ का। बाद में हमने सोचा कि हम हर की पौड़ी की जगह यहाँ आके भी तो स्नान कर सकते थे, पर ठीक है कोई बात नहीं, ये जगह भी बहुत अच्छी है। तो ये इसकी एंट्रेंस है। अब लोग यहाँ से राइट मुड़ के अंदर जाते हैं आश्रम की तरफ। हम मुड़े थे
हम मुड़े ही नहीं थे, हम सीधा स्ट्रेट गए थे। सामने सीढ़ियाँ, वहाँ से नीचे उतर के पीछे की तरफ चले गए थे हम घाट पे, जहाँ भीड़ थोड़ी कम थी। ये वही घाट है जहाँ हम आए थे, और यहाँ इतनी शांति थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बोला भी मोहित को, जब आपको इस जगह पता था, मैं लास्ट टाइम भी लेकर आते, कितना मज़ा आता है यहाँ पे। आप देख सकते हो इतनी सुंदर जगह है ये, और पानी कितना तेज़ बह रहा है। और यहाँ मछलियाँ भाई, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ ना। मैंने उनके लिए आटे की गोलियाँ खरीदी थी उनको देने के लिए, और उन्हें जब हम जैसे जैसे आटे की गोलियाँ डाले थे, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ ऊपर उठ के आ रही थी खाने के लिए। मेरे पापा भी पानी का मज़ा ले रहे हैं। और पापा और नानी ऑन ड्यूटी ऑफ दक्षु। उसकी बदमाशी कहीं ही ख़त्म हो सकती है। ये मोहित चढ़ गए थे जहाँ चट्टान पे फ़ोटो खिंचवाने। यहाँ पे हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और निकल गए वापस आने के लिए, क्योंकि हमें दिल्ली भी आना था। पहले हमने ई रिक्शा की। यहाँ की आप मंदिरों के एंट्रेंस देखो, इतने सुंदर, और किसी किसी थीम के ऊपर बेस्ड थे। मतलब पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, जो ये सप्तऋषि आश्रम के आसपास की जगह है, यहाँ आपको काफ़ी सारी धर्मशाला मिल जाएगी, जहाँ आप आराम से स्टे भी कर सकते हो। हर मंदिर, हर धर्मशाला के जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे, इनकी जो एंट्रेंस है, इनकी अलग ही लुक है, अलग ही थीम है। आप आगे देखोगे भी। बीच बीच में दक्ष और मैं मस्ती करते हुए, मज़ा आता है इस तरह से ही करने में। आप देखो हर एक की थीम बनी हुई है यहाँ पे, और ये सारी की सारी जो थीम्स है वो हमारे पुराणों से ही ली हुई है। वहाँ क्या कोई ना कोई सीन को डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जब हम यहाँ से पहुँच गए थे वापस हरिद्वार, हम रेलवे स्टेशन के पास ही आए थे। हमने वहाँ लंच किया। लंच हमने वहीं किया जहाँ हमने एक रात पहले डिनर किया था, सेम प्लेस थी। तो हमने मस्त वहाँ खाया पिया। थोड़ा सा मैंने दक्षु के लिए पैक करवाया ताकि कहीं ऑन द वे उसको भूख लगे तो उसको खिला सकूँ, पर कोई बेनिफिट नहीं था। गर्मी इतनी थी ना, वो खाना ख़राब हो गया था। तो एट द एंड हमें किसी ढाबे में रुक के उसके लिए चिप्स वगैरह लेने पड़े। एक मेन बात गाइज, हर की पौड़ी से सप्तऋषि आश्रम के लिए जो गाड़ी, बस या जो भी आपको मिलेगा ना व्हीकल, वो आपको सप्तऋषि आश्रम से वापस हर की पौड़ी ही छोड़ेगा। हर की पौड़ी के बाद आगे जाने के लिए आपको दूसरी गाड़ी या ई रिक्शा जो भी है करनी पड़ेगी। अगर आप उससे बोलोगे आगे तक छोड़ दे, एक्स्ट्रा चार्ज कर ले, तो वो नहीं मानता। ये हम हर की पौड़ी में उतर के वहाँ से हम रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ जा रहे थे, ये जो फुट ओवर ब्रिज होता है उसके लिए। और दक्षु एज़ यूजुअल मज़ेदार हरकतें करते हुए फिर हम गए वापस अपने होटल, चेकआउट किया, सामान लिया और चल पड़े खाना खाने, क्योंकि भूख तो लगी हुई थी बॉस। अब बताती हूँ मैं हरिद्वार जाने का हमारा एक मेन रीज़न। तो रीज़न थे हमारे महाराज गोलू जी। इन्होंने मन्नत मांगी थी। दक्षु जब बहुत छोटा था तो उसको बोला तो मुझे मामा बोल, मैं गंगा नहा लूँगा, और दक्षु ने एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसको मामा बोल दिया। अब बेचारा 2 साल से रुका हुआ था, 1.5 साल से रुका हुआ था हरिद्वार जाने के लिए। लास्ट टाइम भी जब जो जा रहा था तो बहुत ठंड थी। तो अब चक्कर क्या हुआ, वो आ रहा था तो हमने सोचा चलो हम भी चलते हैं। और महाराज ने डुबकी मारते मारते फिर से बोल दिया, इस साल 51 मार रहा हूँ, अगली साल की 21 मार दूंगा। यहाँ हम सब अपना अपना खाने में लगे हुए थे, और दक्षु की तो भैया टेक्निक ही अलग है। सब चम्मच में आगे से खाते हैं, उसने पीछे से खाना होता है। चलो तो कोई नहीं, खा रहा है। हम खाने के बाद हम वापस आ गए थे और हम दिल्ली आ गए। रास्ते का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हमारी जो यात्रा थी बहुत ही ज़्यादा, यूँ कह लो, पथेटिक थी। तो जिसको शूट करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, बस उस यात्रा को हम भूल जाना चाहेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, बाय बाय।